आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रेमी सलाम। जय मसीह की, जय यीशु। इस शाम के समय हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से, जब हम प्रकाशित वाक्य के अपने अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय, उसका 11 से 16 आज शाम के समय हम लोग देखने वाले हैं। पूरा 11 से 16 हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको संदर्भ देना चाहूंगा कि क्या यहां पर हो रहा है। उन बातों का संदर्भ मैं आपको बताऊंगा, उन बातों की विशेषता बताऊंगा, पुराने नियम से और नए नियम से, अलग अलग स्थानों से, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसको जो ये 11 से 16 है, जिसका शीर्षक मैंने लिखा है द ग्लोरियस रिटर्न ऑफ द कॉन्करिंग किंग, मतलब विजयी राजा की महिमामय वापसी, विजयी राजा की महिमामय वापसी। इसका ये भाग 1 आज हम लोग देखने वाले हैं, पार्ट 1। कल हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और वचन में हम लोग सीधे जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता इस शाम के लिए जो तूने हमें दिया। परमेश्वर, एक बार फिर से जब हम तेरे वचन का अध्ययन करने के लिए इकट्ठे होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तू हमें से प्रत्येक को तेरे आत्मिक ज्ञान से भर दे। परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर हमको आशीषित कर, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमको आशीषित कर और वचन की गूढ़ बातों को समझा। सारी बातें में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन। आइए हम लोग शुरू करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11वें पद से 16वें पद तक अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए, क्योंकि यह जरूरी है कि इन बातों को आप लिखें ताकि आपको याद रहे और आप दूसरों को भी सिखाने वाले बन सके। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 11 से 16 आज शाम के समय हम लोग देखने वाले हैं। और 11 से 16 पद को मैंने 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे, पार्ट 2 कल हम लोग देखेंगे। और उसका कारण यह है, इसमें इतनी गहराई की बातें हैं जो हमको सिर्फ ये 4 पदों से नहीं देखना है, सिर्फ ये 5-6 पदों से नहीं देखना है, लेकिन पुराने नियम से देखना है, नए नियम से देखना है और समझना है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो 11 से 16 में जो होने वाला है, आज 1 घंटे के अंदर मैं उसका आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन शायद अपने अभी तक के अपने जीवन काल में कभी किसी प्रचार का सुना नहीं होगा, लेकिन यह प्रचार नहीं है, उपदेश है, टीचिंग है। और मैं इसका कॉन्टेक्स्ट आज शाम के समय आपको देना चाहता हूं, जो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होगा 11 से 16 तक के लिए। और कल हम लोग उसमें वचन में से देखेंगे परमेश्वर हमको क्या बता रहा है। इसका शीर्षक मैंने आपको बताया, द ग्लोरियस रिटर्न ऑफ द कॉन्करिंग किंग, मतलब विजयी राजा की महिमामय वापसी। एक बार फिर से बोलूंगा, विजयी राजा की महिमामय वापसी। यीशु मसीह जो हमारा विजयी राजा है, उसकी वापसी कैसे होगी, किस प्रकार से वो वापस आएगा और कैसी होगा उसका आने का दिन, उन बातों को आज शाम के समय हम लोग देखने जा रहे हैं। इसका मुख्य वचन है प्रकाशित वाक्य 19 का 11, जो आज शाम के समय हम लोग देखना चाहते हैं। लिख लिया आप लोगों ने, द ग्लोरियस रिटर्न ऑफ द कॉन्करिंग किंग। आपको समय दूंगा मैं ये लिखने के लिए। आई होप इट इज विजिबल टू यू। आप देख सकते, पढ़ सकते होंगे, द ग्लोरियस रिटर्न ऑफ द कॉन्करिंग किंग। हिंदी में लिखना चाहते हैं वही हिंदी में लिख दीजिए। हिंदी में है, विजयी राजा की महिमामय वापसी, विजयी राजा की महिमामय वापसी। आइए हम लोग पढ़ेंगे 19वां अध्याय और उसका 11 पद से 16 पद तक। लेट मी रीड आउट फॉर यू इन हिंदी। हिंदी में पढ़ूंगा मैं। वचन कहता है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। ये कौन कह रहा है? ये यूहन्ना कह रहा है, जिसको परमेश्वर स्वर्ग का दर्शन दे रहा है। और वही दर्शन जो 1 से 10 तक उसने देखा, अब वो उसी दर्शन के अंदर ये जारी रहने वाली बात है। और वो बोल रहा है कि मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई और नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। 19वां अध्याय के पहले पद से 10वें पद तक हम लोगों ने जो बातें देखी है, दैट इज जस्ट द प्रिपरेशन ऑफ दिस सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 1 से लगाकर के 10 जो हम लोगों ने पढ़ा,
मैंने आपको बताया हालेलुया का शब्द वहां पर लिखा गया है सबसे पहली बार, और आखिरी बार नए नियम के अंदर 4 बार हालेलुया का शब्द आया है। स्वर्ग में एक जय जयकार है, और उस जय जयकार का कारण क्या है? यीशु मसीह का दूसरा आगमन। तो 11 से 16 तक में क्या होने वाला है, आगे इस अध्याय में क्या होने वाला है, उसकी तैयारी हुई है 1 से लगा करके 10 पद तक जो हम लोगों ने देखा। अभी जब हम लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, और उनका प्रश्न यह रहता है कि पादरी साहब, भैया, राज भैया, पादरी साहब, क्या कभी अच्छे दिन आएंगे? विल इट गेट बेटर? क्या जो आज समस्याएं चल रही है, क्या वो कभी वो समस्याएं खत्म होगी? क्या कभी अच्छे दिन आएंगे? और हमारा भारत का भी यही नारा है, जो राजनीतिक अगुए हैं उनका भी यही नारा है कि अच्छे दिनों को लाना। एवरीबडी वॉन्ट्स टू एंटर इन द बेटर डेज। सबको अच्छे दिन चाहिए, क्योंकि उनको पता है आज के दिन अच्छे नहीं है। सो स्टिल वी आर सीकिंग अच्छे दिन। पहले दिनों से हम लोग सेटिस्फाई नहीं थे, राजनीतिक अगुओं ने ये नारा दिया कि अच्छे दिन को लेकर के आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन अभी तक भी नहीं आ पाए हैं। और I'm not going into politics right now, but what I am saying is that it is the motto of every country in the world. पूरे दुनिया में जितने देश हैं, जितने लोग हैं, उन सबकी यही इच्छा है कि अच्छे दिनों की ओर जाए, बेहतर की ओर जाए, तरक्की की ओर जाए, अच्छी चीजों की ओर जाए। और जब वो लोग ये पूछते हैं प्रश्न कि क्या कभी अच्छे दिन आएंगे, क्या कभी ये जो क्राइम चल रहा है, ये जो अंधकारमय समय चल रहा है, ये जो पाप चल रहा है संसार के अंदर, क्या ये कभी खत्म होगा? और मेरा उत्तर रहता है हां, अच्छे दिन जरूर आएंगे। लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्टेड है यीशु मसीह के दूसरे आगमन से। सुनिएगा गौर से, वो मतलब अच्छे दिन आएंगे, वो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है? यीशु मसीह के दूसरे आगमन से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया की समस्याओं का अगर समाधान कुछ है, स्थायी समाधान कुछ है, तो वो ये है कि परमेश्वर आए, दुष्टता को खत्म करे, पाप को खत्म करे, और फिर धार्मिकता के राज्य में हमको लेकर के जाए, धार्मिकता के अंदर हमको लेकर के जाए। जस्टिस इज इंस्टेड ऑफ इनिक्विटी, न्याय अन्याय के बदले न्याय, पीस इंस्टेड ऑफ वॉर, युद्ध के बदले शांति, राइचियसनेस इंस्टेड ऑफ विकेडनेस, दुष्टता के बदले धार्मिकता। एंड जीसस क्राइस्ट विल कम एंड ही विल रूल दिस वर्ल्ड समडे। यीशु मसीह आएगा और वो इस दुनिया पर राज्य करेगा। जब वो आएगा तो अपने 1000 साल के समय को शुरुआत करेगा, अपने राज्य को स्थापित करेगा, और उससे संबंधित कई भविष्यवाणियां हैं जो इस बात को स्थापित करती है, बताती है कि मनुष्य के इतिहास का और उद्धार का या छुटकारे का सबसे महत्वपूर्ण घटना कोई होने वाली है, तो वो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जिसको हम इंतजार कर रहे हैं। पुराने नियम में वे लोग इंतजार कर रहे थे पर यीशु मसीह के आगमन के बारे में। दे वर वेटिंग फॉर अ डिलीवरर, दे वर वेटिंग फॉर अ मसीहा। वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि मसीहा कब आएगा। मसीहा आया उनको बचाने के लिए। आत्मिकता से मसीहा ने एक नई जाति शुरू की। वो जाति क्या है? परमेश्वर के वे लोग जो मसीहा के द्वारा बचाए जाते हैं। अभी क्या हो रहा है? जो बचाए गए हैं उस मसीहा के द्वारा, वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट ग्लोरियस अपीयरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के उस महिमामय प्रगटीकरण के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हिज सेकंड कमिंग। अभी कितने लोगों ने मुझे एक प्रश्न पूछा था कि राज भैया, जो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के अंदर जो सफेद घोड़े पर आता है और 19वें अध्याय के 11वें पद में जो सफेद घोड़े पे आता है, वो तो एक ही है ना? पीपल आस्क दिस क्वेश्चन वेरी ऑफन। 6:1 में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 6:1 पढ़ूंगा। फिर मैंने देखा कि मेमने ने, मेमना कौन है? यीशु मसीह, उस 7 मोहरों में से एक को खोला। उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उसे एक मुकुट दिया गया। वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अभी कई लोग सोचते हैं प्रकाशित वाक्य 6:1 और 2 और प्रकाशित वाक्य 19:11 फिर से पढ़ूंगा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। कई लोग सोचते हैं कि प्रकाशित वाक्य 19:11 का जो ये घोड़ा है, ये एक ही है।
प्रकाशित वाक्य 6 में यीशु मसीह आ रहा है कलीसिया को लेने के लिए घोड़े पर, और प्रकाशित वाक्य 19 का 11 के अंदर यीशु मसीह आ रहा है अपने राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए। कई लोग ऐसा प्रचार भी करते हैं, लेकिन यह झूठ है, यह झूठ है। प्रकाशित वाक्य 6 के अंदर यीशु मसीह मोहरे खोल रहा है। यीशु मसीह घोड़े पे सवार होकर के नहीं आ रहा है, यीशु मसीह मोहरे खोल रहा है। वो मोहरे क्या है? ये 7 साल का समय, ये 7 साल का समय जिसमें प्रकोप और प्रलय और परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर उंडेलने वाला है। और उसका कारण क्या है? नाश करना नहीं है उसका कारण है कि लोग परमेश्वर को जाने, लोग परमेश्वर के पास आए, क्योंकि उस समय प्रचार भी किया जा रहा था, मैंने आपको बताया, वो 7 साल के अंदर। तो ये 7 मोहरे जो है वो 7 साल को बताती है। एक एक मोहर खुलती गई है 7 साल के अंदर। 7वीं मोहर के द्वारा 7 तुरही का न्याय आया, 7वीं तुरही के द्वारा 7 कटोरों का न्याय आया, और 7वें कटोरे के साथ में यीशु मसीह का दूसरा आगमन हुआ। तो वो कौन था जो हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 6 में देखा? वो था मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। और वो क्या है? वो झूठा सफेद रंग है। सफेद रंग का मतलब पवित्रता, वो झूठी पवित्रता है, वो ढोंगी धार्मिकता है। और उसके हाथ में एक धनुष तो है, लेकिन तीर नहीं है। अभी धनुष है, तीर नहीं है, मतलब क्या? वो पृथ्वी पर आएगा और मेल लेकर के आएगा, मेल कराएगा, वो दुनिया को एक करेगा। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक पृथ्वी का एक सरकार, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को वो बनाएगा। So that is not Jesus Christ. Revelation 6 is not Jesus Christ. That is the Antichrist. प्रकाशित वाक्य 6 यीशु मसीह नहीं है, मसीह विरोधी है। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 यीशु मसीह है। लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले, प्रकाशित वाक्य 19 का 11 होने से पहले, हम लोग इसके लिए इंतजार कर रहे थे। पूरे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब से शुरू की, मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि कब यह प्रचार करेंगे कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आ रहा है। इन बातों के बारे में कब बताएंगे? बिकॉज वी आर एक्साइटेड अबाउट इट। हम उसको सुनना चाहते हैं, हम उसको जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह जब वापस आएगा तो क्या होगा, कैसा होगा, क्या काम करेगा। वो कैसे पता चलेगा? परमेश्वर के वचन के अध्ययन से। आज हम लोग वही करने वाले हैं। सो आई वॉन्ट यू टू टेक योर नोटबुक्स, योर बाइबल एंड योर पेन। फिर से एक बार याद दिलाऊंगा, बाइबल को ले लीजिए, नोटबुक को ले लीजिए, पेन को ले लीजिए। यू डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। आप कोई भी चीज को मिस करना नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप ज्यादातर बातों को लिखें, और अगर कुछ छूट जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूं, कुछ छूट जाती है, तो ऊपर में लिंक दिया गया है हमारे यूट्यूब का। आज जो लिंक दिया गया है उसको आप खोलेंगे तो कल का प्रचार मिलेगा। तो एक दिन बैक का आपको उधर में सारा प्रचार मिल जाएगा, और वहां पर आप उन बातों को धीरे धीरे करके सीख पाएंगे और उनको लिख पाएंगे, दूसरों को सिखा पाएंगे। सो लेट्स स्टडी, लेट्स बिगिन आवर पैसेज। ये पद आने से पहले, 19 का 11 होने से पहले, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले, प्रायर टू द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट जीसस, the world is going to be hostile and hostile and hostile and hostile by the power of Satan, demons and wicked men. पृथ्वी पर क्या होगा? यीशु मसीह के आने से पहले पृथ्वी अच्छे से अच्छा नहीं होती जाएगी, पृथ्वी बद से बदतर होती जाएगी, क्योंकि शैतान भी पृथ्वी पर होगा, दुष्ट आत्माएं भी पृथ्वी पर होंगे, दुष्ट लोग जो शैतान की सेना में हैं वे भी पृथ्वी पर होंगे, और परमेश्वर का प्रकोप भी उंडेला जाएगा। सो वो अच्छे दिन नहीं होंगे, बद से बदतर परिस्थितियां आने वाली है और आएगी वो 7 साल के समय के अंदर। हम लोगों ने यह भी देखा हमारे पिछले अध्ययनों के अंदर कि वो जो 7 साल का समय है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूलेशन पीरियड या क्लेश का समय। हम लोगों ने यह भी देखा कि मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता, शैतान के 2 बंदे होंगे, या शैतान के 2 ये व्यक्ति होंगे। जो मसीह विरोधी क्या करेगा? फिजिकल एक्टिविटीज के ओर दुनिया को लेकर के जाएगा। फिजिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या है? वो पॉलिटिक्स और बाकी चीजों को मिलाकर के वो राज्य करेगा, पॉलिटिशियन होगा। लेकिन वहां पर दूसरा भी उसका एक व्यक्ति होगा, फॉल्स प्रॉफिट, झूठा भविष्यवक्ता, जो एक प्रोस्टिट्यूट को खड़ा करेगा, वन वर्ल्ड रिलीजन, जो हम लोगों ने 17वें अध्याय में पढ़ा था, जिसके बारे में 17 प्रकाशित वाक्य 17 के अंदर, बड़ी वेश्या, एक्चुअली वेश्याओं की मां, पृथ्वी की सारी वेश्याओं की मां। और हम लोगों ने उन बातों का अध्ययन कर चुके हैं, तो मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। तो शैतान के ये 2 व्यक्ति होंगे जिसके द्वारा वो दुष्टता को इस पृथ्वी पर खोल देगा। हम लोगों ने यह भी देखा कि दुष्ट आत्माएं आकाश से नीचे फेंक दी जाएगी, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय के अंदर, कि मिकाएल और स्वर्गदूतों ने शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं से युद्ध किया और उन्हें हमेशा के लिए पृथ्वी पर फेंक दिया। अब उनको ऊपर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो भी पृथ्वी पर है। फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि परमेश्वर का जब प्रकोप उंडेला जा रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग अच्छे नहीं होते जा रहे हैं, लोग बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई लोगों का उद्धार भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग बद से बदतर होते जा रहे हैं।
सुसमाचार परमेश्वर निरंतर फैला रहा है। वो 1,44,000 यहूदियों को हम लोगों ने देखा प्रकाशित वाक्य 7 के अंदर उन पे मोहर लगाई गई और उनको ये 60 साल के अंदर प्रचार करने के लिए बोला गया। उनको कोई मार नहीं सकता है, वो अजर अमर है और वो जीवित 1000 साल के समय में प्रवेश करेंगे। और फिर हम लोगों ने देखा 2 गवाहों को जो 3.5 साल 1260 दिन के लिए प्रचार करेंगे, फिर मार दिए जाएंगे। 3.5 दिन तक उनका शव सड़क पे पड़ा रहेगा और 3.5 दिन बाद में वो जीवित हो जाएंगे और जीवित उठा लिए जाएंगे। फिर हम लोगों ने देखा वो यहूदी लोग जो बचाए जा रहे हैं वे भी प्रचार करेंगे, वो अन्य जाति के लोग जो बचाए जा रहे हैं वे भी प्रचार करेंगे। इतना काफी नहीं पड़ा तो परमेश्वर ने 3 स्वर्गदूतों को भी रखा स्वर्ग में, जो क्या कर रहे हैं, रात दिन पूरे पृथ्वी पर प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार भी चलता रहेगा। और क्या होगा, फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि जो अधोलोक की दुष्ट आत्माएं थी, नूह के जमाने से उसको बंद करके रखा था क्योंकि उन्होंने घृणित काम किया था, जो उनको नहीं करना था वो उन्होंने किया। और क्या होगा, वही भी खोल दी जाएगी पृथ्वी पर। फिर हम लोगों ने एक और चीज देखा, फुरात नदी पर जो 20 करोड़ दुष्टात्माएं बंद थी, 4 दुष्टात्माएं और 20 करोड़ दुष्टात्माएं हम लोगों ने देखा था, उनको भी दुष्टात्माओं को खोल दिया गया और वे भी क्या हुआ, पृथ्वी पर आ गए। सो एक्चुअली इट इज हेल ऑन अर्थ। परमेश्वर लोगों को एक डेमो दे रहा है कि नरक कैसा होने वाला है, और साथ में सुसमाचार भी बता रहा है और यह भी बता रहा है कि मेरी उपस्थिति कैसे होने वाली है। लेकिन लोग किसको चूज कर रहे हैं, ज्यादातर लोग चूज कर रहे हैं नरक को, नॉट गॉड। दे आर वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड, दे आर वर्शिपिंग एंटी क्राइस्ट। वो उस प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में जो सफेद घोड़े पे सवार होकर के आया था, वे उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 19:11 में जो आ रहा है, राजाओं का राजा प्रभुओं की प्रभु, उसकी निंदा कर रहे हैं। They are blaspheming about the real Christ and they are worshiping antichrist. मसीह विरोधी की पूजा कर रहे हैं और सच्चे मसीह को निंदा की जा रही है। when we go to verse number 19, हम लोग 19वें अध्याय में 19वें पद में आते हैं, जब 19 verse 19, उसमें ऐसा लिखा है, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। यहां तक की नौबत आ गई कि शैतान, दुष्ट आत्मा सारी और साथ में मसीह विरोधी झूठा भविष्यवक्ता और पृथ्वी के सारे लोग मिलकर के किससे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। 11वें पद में जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, उससे वो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 16 में हम लोगों ने देखा था, यह युद्ध जिस स्थान में होगा वो स्थान का नाम क्या है, हरमगेदोन। इसको अर्मागदन का युद्ध जैसा बोला जाता है। तो ये जो समय आने वाला है वो बद से बदतर आता जाएगा। सो अगर कोई क्वेश्चन पूछे, आर थिंग्स गोइंग टू बी बेटर, क्या परिस्थितियां अच्छी होगी, क्या अच्छे दिन आएंगे, तो मेरा उत्तर यह रहेगा, हां अच्छे दिन आएंगे और इसी पृथ्वी पर अच्छे दिन आएंगे। हालेलुया, इसी पृथ्वी पर अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी नहीं। वो अच्छे दिन आने से पहले हालात बद से बदतर होंगे। लेकिन देयर इज अ गुड न्यूज फॉर द चर्च विल बी रैप्चर्ड। कलीसिया उठा ली जाएगी और वो बुरे दिन शुरू होंगे। 7 साल का समय, प्रकोप का समय, शैतान का समय, मनुष्य का समय, 666, मनुष्य के लिए, मनुष्य के द्वारा, और ये सारी चीजें पृथ्वी पर चलती जाएगी। एंड दे विल वर्शिप मैन, दे विल वर्शिप द नंबर ऑफ मैन। और आज लोग जितना सोच रहे हैं, परिस्थिति जितनी बिगड़ी हुई है, ये मैंने बहुत दिन पहले बताया था। आई एम नॉट कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ ग्रेट प्रॉफिट एंड सेइंग कि हाँ मैंने ऐसा भविष्यवाणी की थी और वो पूरी हुई। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग वी हैव टू बी वाइज। हमको बुद्धिमान होना जरूरी है और हमको बातों को भांपना जरूरी है, हमको बातों को पता करना जरूरी है। डिसर्निंग पावर दैट द लॉर्ड हैज गिवन टू अस, टू ईच बिलीवर। और हमको क्या करना है, हमको चीजों को देखना है, वचन को पढ़ करके हमको दुनिया के हालात को देखना है। और मैंने ये बताया था, जब ये क्वारंटीन का समय शुरू हुआ था, मैंने ये बताया था कि ये क्वारंटीन खत्म होते होते आपको सुनाई देगा, इतने लोगों की आत्महत्या की खबरें आपको सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो उनको चाहिए था, अच्छे दिन चाहिए थे, जो सेटिस्फेक्शन चाहिए था, वो नहीं मिला। अभी वो लोग क्या सोच रहे हैं, इस दुनिया से अपने आप को खत्म कर दें। और आज जितना आप सोच रहे हैं कि चीजें जितनी बद से बदतर होती जाएगी, यू कैनॉट इवन इमेजिन दोज 7 years। वो 7 साल में क्या होने वाला है, हाउ अनजस्ट इट कैन बी, हाउ क्रिमिनल इट कैन बी, हाउ केओटिक इट कैन बी, हाउ डिवेस्टेटिंग इट कैन बी, यू डोंट इवन रियलाइज दैट।
हम उसको अनुभव भी नहीं कर सकते, हम उसको सोच भी भाव भी नहीं सकते हैं कितनी दुष्टता बढ़ने वाली है, कितनी बुराइयां बढ़ने वाली है। सोचो, नूह के जमाने में वो दुष्टात्मा थी और इतना बुरी हालत उन्होंने दुष्टात्माओं ने मचा दी थी, उनको बंदी बनाकर के अधोलोक में रखना पड़ा था। और अब क्या हो रहा है, ये दुष्टात्माओं को खोल दिया गया है। मैंने आपको यही बताया था, शैतान के 5 निवास स्थान। सबसे पहले स्वर्ग, जहां पर उसका नाम शैतान नहीं था, उसका नाम था हलेल, और फिर वहां से वो नीचे फेंक दिया गया तो पृथ्वी, लेकिन स्वर्ग में जाने की उसको अनुमति थी। फिर हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में देखा वो कहां पर था, स्वर्ग में था। सो एक्चुअली राइट नाउ डेविल इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, सैटन इज नॉट इन दिस वर्ल्ड। शैतान यहां पर नहीं है, शैतान स्वर्ग में है। उसका काम क्या है, भाइयों पर आरोप लगाना। तो यहां पर दुष्टता कौन फैला रहा है, दुष्ट आत्माएं। तो सोचो कैसा होगा जब शैतान स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाएगा, वो आग बबूला हो जाएगा। और वो खिसियावनी बिल्ली खम्मा नोचे वाली आपने बातें सुनी है ना, वो उसका एक ही लक्ष्य है कि परमेश्वर की सूरत को किसी तरह से उसने भ्रष्ट तो कर दिया है पाप के अंदर, और वो मिटा दे। वो किसी तरह से चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी सेना को बनाए और यीशु मसीह के आगमन को वो रोक दे। ऐसा कर दे कि यीशु मसीह जब वापस आए तो लोग ही नहीं बचे। राज्य तो करने के लिए परमेश्वर तो है, लेकिन लोग ही नहीं बचे। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर भी सामर्थ्यशाली है और परमेश्वर ने ही उसको अनुमति दिया है यह कार्य को करने के लिए। वो 60 साल के अंदर लिटरली हेल इन दिस वर्ल्ड, पृथ्वी पर नरक जैसे खोल दिया गया हो। And it's going to be worse and worse and worse and worse. चीजें बद से बदतर होती जाएगी। I just said to my wife the other day, मैंने कुछ दिन पहले अपनी पत्नी से बोला, अभी जो ये घटनाएं सुन रहे हैं ना हम लोग, इससे हम लोग क्या हो रहे हैं पता है, प्रिपेयर हो रहे हैं। क्या किन बातों के बारे में प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। जो हम लोगों ने अपेक्षा नहीं किया, उन चीजों को सुनने के लिए, उन बातों को देखने के लिए, उस प्रकार की परिस्थिति को झेलने के लिए हम लोग मेंटली तैयार हो रहे हैं। I'm not talking only about Christians, I'm talking about every single person of the world. तैयार हो रहे हैं, वो तैयारी हो रही है। तो क्या होगा, जैसी कोई नया विपत्ति आएगी, कोई तबाही आएगी, हम इतनी तबाही को सुन ही रहे हैं, हमको लगेगा अरे क्या, कोई बात नहीं, चल ही रहा है, वो तो सब जगह पर कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कोई बात नहीं। सो इट विल बी ओके फॉर अस एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। धीरे 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 एंड देन वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 19, 19वें अध्याय में हम लोगों ने यह भी देखा कि यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले देयर विल बी द प्रेजेंटेशन। मैंने आपको 3 शादी के, इजरायली शादी के 3 मैंने आपको भाग बताए थे। पहला भाग क्या था, अब आप में अगर आपने लिखा होगा, अगर आपको याद होगा, तो पहला भाग क्या था, सगाई। सगाई जिसको बोलते हैं बिट्रोथल। बिट्रोथल का मतलब क्या है, सगाई तो हम लोग ऐसी मुंह जबानी करते हैं, बिठा करके कर दिया, लेकिन वे लोग जब बिट्रोथल करते हैं, वे लोग जब इजरायली लोग उस मिडिल ईस्ट में सगाई की जाती है तो लिखा पढ़ी वाली सगाई होती है, कानूनी सगाई होती है। वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। माता पिता क्या करेंगे, रिश्ते को बनाएंगे। और फिर क्या होगा, दूसरी होता है कि वो लड़का अपने घर पे जाएगा और घर को तैयार करेगा, जगह को तैयार करेगा, स्थान को तैयार करेगा अपनी पत्नी को आकर के लेने के लिए। और जब स्थान तैयार हो जाएगा, उसका पापा उसको सिग्नल करेगा कि अब समय है, तो अपने दोस्तों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के लड़की के घर पे आएगा, उनको लेकर के फिर अपने घर पे जाएगा और फिर कई सप्ताहों तक प्रेजेंटेशन का काम चलेगा। प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण में जो दूसरा चरण है, प्रस्तुतिकरण में क्या होगा, लड़का लड़की को गिफ्ट देगा, कई प्रकार के अलग अलग पर्व होंगे, त्योहार होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कई प्रकार के रीति रिवाज अनुष्ठान करेंगे, और फिर अंतिम भोज होगा। और अंतिम भोज के समय में वेडिंग सेरेमनी विल बी देयर। विवाह का जो समारोह है वो होगा। और यही चीज हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि पृथ्वी पर आने से पहले क्या हुआ, स्वर्ग में कलीसिया उठा ली गई। और जब 7 साल पृथ्वी पर न्याय उंडेल रहा है, पृथ्वी पर नरक को जैसे खोल दिया गया है, कलीसिया क्या कर रही है, कलीसिया वो 60 साल मसीह यीशु के साथ में है और प्रेजेंटेशन चल रहा है स्वर्ग में। इसके बारे में मैंने कल आपको विस्तार से बताया था, तो मैं उसमें वापस नहीं जाऊंगा। और फिर जब वो वापस आएगा तो मेमने का वो भोज होगा, वो विवाह का भोज होगा, जो हम लोगों ने 7वें पद से देखा था, 7वें पद से 10वें पद तक, प्रकाशित वाक्य 19 का 7 से 10। सो वी हैव बीन सीइंग दीज थिंग्स, हम लोग ये बातों को देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद में अंतिम चीज होने वाली है 11वें पद में। इस पृथ्वी पर राज्य शुरू करने से पहले, इस पृथ्वी पर आकर के उस विवाह भोज को करने से पहले, अपने राज्य को स्थापित करने से पहले एक अंतिम लड़ाई को लड़ना है। और वो क्या है, वो है अर्मागदन का युद्ध। अर्मागदन का युद्ध जो किसके साथ होगा, शैतान, मसीह विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता, दुष्ट आत्माएं और पृथ्वी के कई सारे लोग आकर के उस मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उनको क्या करेगा, हराएगा, परास्त करेगा। चैप्टर नंबर 19 वर्स 11, 19 का 11 जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग इन बातों को ध्यान रख रहे हैं
that Babylon, the great capital of the empire of Antichrist, has already been destroyed. हम लोगों ने 18वें अध्याय में देखा था कि जो मसीह विरोधी का कैपिटल है, कैपिटल मतलब राजधानी उसकी जो है, वो बेबीलोन का नगर, वो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। हम लोगों ने 17 और 18 में यह भी देखा था, 17 और 18 अध्याय के अंदर कि रिलीजियस सिस्टम, धर्म का जो प्रणाली है, नाश कर दिया गया। 17वें अध्याय के अंदर वो वन वर्ल्ड रिलीजन नाश हो गया। 18वें अध्याय में हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक जो प्रणाली थी, अर्थव्यवस्था थी, वो भी पूरी तरह से नाश कर दी गई। हम लोगों ने यह भी देखा कि 7 जो मोहर के न्याय है वो कर दिए गए, 7 तुरही के न्याय हो गए, 7 कटोरों के न्याय हो गए। मनुष्य का जो दिन है उसका अंत हुआ। वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, जो बड़ा क्लेश का, महान क्लेश का जो समय है, वो भी खत्म हुआ। और अब यीशु मसीह आ रहा है विजेता बनते हुए। नाउ व्हेन यू कम टू दिस पैसेज, जब आप इस पद में आते हैं, सो याद रखिए ये यहां पर अचानक हो रहा है ऐसा नहीं है। इट हैज बीन एंटिसिपेटेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। समय के शुरुआत से ही ये बातों की अपेक्षा की जा रही थी और इस बातों की बाट जो रही थी। कई भविष्यवक्ता, कई लोग इस समय का बाट जो रहे थे कि कब वो यीशु मसीह आएगा, कब परमेश्वर आएगा और अपने राज्य को शुरू करेंगे। मैं आपको पुराने नियम से कई पद देने वाला हूं, जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा। सबसे पहले इसके बारे में जहां लिखा गया है वो है प्रकाशित वाक्य 3:15। सबसे पहले इसके बारे में, इस राज्य के बारे में जहां लिखा गया है वो प्रकाशित वाक्य 3:15 है। और वहां पर ऐसा लिखा है, और मैं तेरे, मतलब परमेश्वर बोल रहा है, तेरे मतलब मनुष्य, तेरे और इस स्त्री के बीच में, मतलब तेरे मतलब वो शैतान सांप और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यह पहले से प्रकाशित वाक्य 3:15 में ही परमेश्वर ने बता दिया कि सांप का जो सर है वो कुचला जाएगा। और सांप का सर हालांकि कलवरी क्रूस पे कुचला गया, लेकिन अभी जब पूरी तरह से उसको हरा दिया जाएगा और उसको अधोलोक में, अथाह कुंड में 1000 साल के लिए डाल दिया जाएगा, वो हारा हुआ तो है ही और वो पूरी तरह से परास्त हो जाता है। प्रकाशित वाक्य 49, जेनेसिस चैप्टर उत्पत्ति उसका 49, जेनेसिस चैप्टर 49 लिख दीजिएगा, उत्पत्ति उसका 49 वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो एक सच्चा राजा उसको बोला गया है जो अपना राजदंड लिए हुए राज्य करेगा। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय लिख दीजिए, दूसरा शमूएल 7वां अध्याय पढ़िएगा बाद में, समय मिलने के समय में। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय में हम लोग देखते हैं दाऊद को यह परमेश्वर ने बताया कि तेरे राजगद्दी पर एक राजा बैठेगा, जो राजा तेरे वंश से उत्पन्न होगा और वो अंतिम राज्य उसका होगा और उसका राज्य कभी परास्त नहीं होगा। यही चीज हम लोग प्रकाशित वाक्य 19 में देखते हैं कि उसका राज्य वो शुरू कर रहा है। यशायाह 11, यशायाह 42 लिखते जाइएगा, आइज़ाया 11, आइज़ाया 42, 11 और 42 दोनों के अंदर ही हम लोग इसको देखते हैं कि वो आएगा, सिंहासन पर बैठेगा, अपने राज्य को शुरू करेगा। यह चीज पहले से बता रखी है। यहेज़केल 38 और 39 लिख दीजिए, इज़ीकियल 38 एंड 39, यहेज़केल 38 और 39, वहां पर भी यीशु मसीह के उस राज्य को बताया गया है कि वो आएगा और राज्य करेगा। योएल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, योएल 3, मैं आपको एक पैनोरेमिक व्यू दे रहा हूं, ऊपर से आपको एक पैनोरेमिक व्यू दे रहा हूं पूरे पुराने नियम का और नए नियम का, कि कैसे ये पहले से बताई गई बात है जो यीशु मसीह का अपीयरेंस है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस एंड हिज किंगडम, उसके राज्य को स्थापित करना, ये पहले से बताया गया है। योएल नबी की पुस्तक 3रा अध्याय के अंदर ये भविष्यवाणी कर दी गई थी। जकरिया 14 उसमें भी ये बातों को बताया गया है। यशायाह 9 जहां पर लिखा गया है वो पुत्र के बारे में, संतान के बारे में, यीशु मसीह की भविष्यवाणी, और वहां पर यह लिखा गया है, जहां पर इमैनुअल लिखा गया है, वहां पर यह भी लिखा गया है द गवर्नमेंट विल बी अपॉन हिज शोल्डर, जो सरकार है, जो राज्य होगा वो उसके कंधे पर होगा। ही इज गोइंग टू रूल, ही इज गोइंग टू रेन, वो राज्य करेगा और उसी के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जकरिया 12:3 में पढ़ना चाहूंगा। इट्स अ वेरी क्लियर पैसेज विच टेल्स अस अबाउट जेरूशलेम, जो हमको यरूशलेम के बारे में बताता है कि वो यरूशलेम जो होगा वो एक केंद्र बनने वाला है उसके राज्य का, यीशु मसीह के राज्य का। और मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए जकरिया उसका 12:3, जकरिया 12:3, और वहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है
उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। ये किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है कि अर्मागदन का युद्ध का जो फोकल पॉइंट होगा वो यरूशलेम होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य का कैपिटल भी यरूशलेम होने वाला है, और शैतान का राज्य का जो आत्मिक कैपिटल है, जहां पर उसने अपनी मूर्ति को रखा, 3.5 साल खत्म होने के बाद में घृणित वस्तु का होना, मत्ती 24:15 में जो हम लोगों ने देखा, दानियल नबी की पुस्तक उसका 9 में, उसका 12 में हम लोगों ने इन बातों को देखा। वो क्या करेगा? 3.5 साल तक तो वो एक राजनेता बनेगा, अगुआ बनेगा, लीडर बनेगा, लेकिन 3.5 साल पूरे हो जाने के बाद में वो अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा। कैसे ईश्वर घोषित करेगा? वो भी एक ढोंग रचेगा कि वो मर गया और वो फिर से जीवित हो उठा, और झूठा भविष्यवक्ता लोगों को, पृथ्वी के लोगों को भरमाएगा, भटकाएगा, और इसकी मूर्ति बनाई जाएगी और इसकी पूजा की जाएगी। तो ये चीजें हम लोग यहां से देख रहे हैं। वी आर सीइंग दीज थिंग्स। इन बातों को हम लोग यहां पर देखते जा रहे हैं, और वो अपनी मूर्ति को बनाएगा। तो यरूशलेम के ऊपर उसका भी नजर है, वो भी यरूशलेम पे कब्जा ही करना चाहता है। ये यरूशलेम का नगर है, ये उस युद्ध का फोकस पॉइंट होगा, अर्मागदन का युद्ध। और बाय द वे, अर्मागदन का जो क्षेत्र है वो पूरा यरूशलेम से लगा हुआ ही है, वो यरूशलेम से लगा हुआ ही है। यशायाह 9:7 लिख दीजिएगा, यशायाह 9:7, वहां पर भी इन्हीं बातों को लिखा गया है। जकरिया इज टॉकिंग अबाउट व्हाट आइज़ाया हैज सेड। जो यशायाह 9:7 में लिखा गया है वही जकरिया ने भी बताया है अपनी भविष्यवाणी में, जो अभी मैंने आपको पढ़ करके बताया। एक आएगा जो स्वर्ग से आएगा, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होगा, और वो आकर के अपने राज्य को शुरू करेगा। लेकिन उस राज्य को शुरू करने से पहले एक युद्ध होगा, जिसको अर्मागदन का युद्ध या हरमगिदो का युद्ध कहलाया जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि जब वो आएगा तो न्याय भी करेगा। मत्ती 13 उसका 41 और 42, मत्ती 13 और उसका 41 और 42 में पढ़ना चाहूंगा परमेश्वर का वचन। वहां पर हमको क्या बोलता है? मत्ती 13 और उसका 41-42, वहां पर ऐसा लिखा है, 41-42, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। फिर लिखा है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान वो सुन ले। सूर्य के समान कौन चमकेगा? धर्मी व्यक्ति अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेगा। ये पिता का जो राज्य है ये वही है जो यहां पर बताया गया है। बाय द वे, मैथ्यू चैप्टर, मत्ती 25:41 लिख दीजिएगा, मत्ती 25:41, वहां पर भी इस पिता के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को हम लोग देखने के लिए हमको मिलता है। देयर आर सो मेनी स्क्रिप्चर्स दैट आई वांट टू शेयर विथ यू। रोमन्स चैप्टर 2, वहां पर भी परमेश्वर का वचन इसी के बारे में बताता है। इंग्लिश में लिखा है, एंड दैट डे विल रेंडर टू एवरी मैन अकॉर्डिंग टू हिज डीड्स। हर एक मनुष्य को अपने कार्य के अनुसार, टू दोज हु बाय परसिवरेंस इज डूइंग गुड सीक फॉर ग्लोरी एंड ऑनर एंड इमॉर्टैलिटी will come eternal life। उनको अनंत जीवन मिलेगा। To those who are selfishly ambitious and do not obey the truth but obey unrighteousness, wrath and indignation। कई लोग जो होंगे वो अभक्तिपूर्ण व्यवहार को बिताएंगे, अधार्मिकता के अंदर चलेंगे और उनका न्याय किया जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7 लिख दीजिए, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7, वहां पर भी यह लिखा है कि वो दिन आएगा जब राजाओं का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह विल बी रिवील्ड फ्रॉम हेवन। वो स्वर्ग से नीचे प्रकट होगा, वो स्वर्ग से नीचे आएगा। प्रकाशित वाक्य 19 के अंदर भी यही लिखा है, वो अपने फ्लेमिंग फायर के साथ में वो नीचे आएगा, वो आग के साथ में नीचे आएगा। हम लोगों ने इवन देखा कि उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकल रही है, प्रकाशित वाक्य 19:15 में, जो क्या करेगी? जितने जातियां हैं उसको मार डालने का काम करेगी, न्याय करने का काम करेगी। So our text is a great text in the history of redemption। छुटकारे के इतिहास में ये जो पवित्र शास्त्र का प्रकाशित वाक्य 19:11 से आगे का जो पद है, ये बहुत ही विशेष पद है। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा 11 से 16, ये बहुत ही विशेष पद है, जिसके अंदर परमेश्वर बता रहा है कि परमानेंटली देयर विल बी अ सॉल्यूशन।
परमानेंटली परमेश्वर का राज्य स्थापित किया जाएगा, अनंत काल का राज्य स्थापित किया जाएगा। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ द लॉर्ड। ये प्रभु के दिन की क्या होगा? शुरुआत होगा। ही विल रेन फॉर एवर एंड एवर। यीशु मसीह परमेश्वर क्या करेगा? अनंत काल के लिए युगान युग तक राज्य करता रहेगा। एंड वी विल बी टुगेदर विथ हिम। So as the scenes open in Revelation chapter 19 verse 11, जैसे वो पद हमको खुलता है और परमेश्वर बताता है, वहां पर ऐसा लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। क्या लिखा है? धर्म के साथ न्याय करता है और युद्ध करता है। So he comes to judge. He is righteous judge. वो आ रहा है, वो धर्मी न्यायाधीश है। He is coming to wage a war against unrighteousness. दुष्टता को, बुराई को हमेशा के लिए मिटा करके अच्छे दिनों की शुरुआत करने के लिए वो आ रहा है। वो आ रहा है। He is going to come very soon. वो आ रहा है और उसी चीज को हम लोग यहां पर देखते हैं। बाय द वे 19 वर्स 17 में लिखा है, 17 से आगे मैं पढ़ना चाहूंगा। आप ऐसा लिखा है, जब वो आकर के न्याय करेगा तब ये युद्ध के बाद में क्या होगा? फिर मैंने स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश में बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। ये क्या है? ये हर्मागदन का युद्ध के समय आओ उसके भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। और क्यों इकट्ठा होना है? वहां पर ऐसा लिखा है, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। सो दिस इज द एंड ऑफ अनराइचियसनेस। अधार्मिकता का जो अंत है वो ऐसा होगा। और फिर हम लोग आगे ये भी पढ़ते हैं कि उसको आग की झील में डाल दिया जाएगा। मैं पढ़ना चाहूंगा, फिर मैंने उस पशु जो मसीह विरोधी है और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार से और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वो पशु और उसके साथ झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया। किसको भरमाया? पृथ्वी के राजाओं को भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी। कौन सी छाप? 666, मनुष्य मनुष्य मनुष्य। और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, तो वो सच्चे मसीह की नहीं लेकिन झूठे मसीह की, मसीह विरोधी की पूजा कर रहे हैं। ये दोनों जीते जी आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। सो दिस इज द एंड ऑफ अनराइचियसनेस। अधार्मिकता का जो अंत है वो इस प्रकार से परमेश्वर हमको यहां पर दिखा रहा है। एक और चीज हम लोग यहां पर जब देखते हैं, वी सी सडननेस। हम लोग देखते हैं अचानक हुई बातों को। ये कोई ऐसा नहीं है कि कई सालों तक ये प्रक्रिया चल रही है। क्यों? मैं आपको उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई अलग अलग प्रकार के धर्म ज्ञान है। ये अंत समय के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। लेकिन जब हम यहां पर हम लोग वचन को पढ़ते हैं तो हमको तुरंत बातें पता चल रही है। क्या बातें पता चल रही है? उसने ये 60 साल का समय पूरा हुआ, फिर उसके बाद में स्वर्ग में उल्लास देखा, हर्षोल्लास देखा जो 1 से 10 में देखा। फिर 11वें पद से क्या हो रहा है? स्वर्ग को खुला हुआ देखा, श्वेत घोड़े पर सवार एक को देखा जिसके ऊपर विश्वास योग्य और सत्य लिखा है। वो आ रहा है, युद्ध कर रहा है, 1000 साल के समय में लेकर जा रहा है। Now many people do not believe this. कई लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये जो 1000 साल का समय है ये कैसा होगा। कई लोग ये मानते हैं who are post millennialist। मैं आपको फिर से वो शब्द बताऊंगा, पोस्ट मिलेनियलिज्म। और जो उस पे विश्वास करते हैं उनको बोला जाता है पोस्ट मिलेनियलिस्ट। अभी मिलेनियल का मतलब क्या है? 1000 years reign of Jesus Christ। अभी कई लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट मतलब बाद में। तो कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा? वो 1000 साल के समय के बाद में। तो उनका मतलब क्या है? उनका मतलब है, वे लोग ये बोलते हैं, उन लोगों को रिकंस्ट्रक्शनिस्ट भी बोलते हैं। रिकंस्ट्रक्शनिस्ट का मतलब है कि वो रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, वो आत्मिकता का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, परमेश्वर के राज्य का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। तो क्या मतलब है? कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं। उन लोगों को थियोनोमिस्ट भी बोलते हैं। थियोनोमिस्ट का मतलब क्या है? इकोनॉमी और थियोनॉमी, मतलब परमेश्वर का राज्य और इकोनॉमी को एक साथ मिला दिया तो थियोनॉमी बन गया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड किंगडम थियोलॉजियंस। उनको यह भी बोला जाता है किंगडम थियोलॉजियन, मतलब राज्य के धर्म ज्ञानी। अभी उन लोगों की शिक्षा क्या है? उन लोगों की शिक्षा यह है कि आज जो चल रहा है,
आज जो घटना चल रही है, आज जो हमारे सामने जो हो रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, अभी क्या होने वाला है, ये पृथ्वी और पहले तो बुरी होती जाएगी, फिर ये पृथ्वी अच्छी होती जाएगी। किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा। कलीसिया के द्वारा पृथ्वी अच्छी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, अच्छे से अच्छी होगी। और फिर क्या होगा? वो 1000 साल का समय आएगा और उसके बाद में यीशु मसीह आएगा। क्या ये पद में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं, यहां पर तो वो सीधा बता रहा है, उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, श्वेत घोड़े पे सवार को आते हुए देखा। 15वें पद में उसके मुंह से चौकी तलवार निकल रही है, लोहे का राजदंड लिए वो राज्य कर रहा है। सो अगर हम लोग इन बातों पे विश्वास करते हैं कि पोस्ट मिलेनियलिज्म मतलब 1000 साल के बाद में यीशु मसीह आएगा, तो हम इन पदों को समझा नहीं पाएंगे। इन पदों को जो स्पष्टीकरण देना चाहिए वो स्पष्टीकरण हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहां पर साफ क्रोनोलॉजी साफ दिख रही है हमको। वो 60 साल का समय हुआ, क्रोनोलॉजी बिल्कुल क्लियर है, वो समय बिल्कुल क्लियर है। 60 साल का समय गुजरा, जिसको ट्रिबुलेशन पीरियड बोलते हैं। 60 साल के समय के बाद में क्या हुआ? यीशु मसीह जो श्वेत घोड़े पे सवार होकर के आ रहा है, उसके आने से पहले स्वर्ग में हालेलुया 4 बार हालेलुया बोला गया। और क्या मतलब है उस हालेलुया का, वो हम लोगों ने देखा था। और फिर स्वर्ग को खुला हुआ उसने देखा और वहां से श्वेत घोड़े पे सवार विश्वास योग्य और सत्य को उतरते हुए देखा। वो कौन है? यीशु मसीह। वो आया, उसकी आंखें ज्वाला के समान है, उसके सर पर राज मुकुट है, उसका नाम लिखा गया है, उसके मुंह से चौकी तलवार निकल रही है जो दुष्टों को संहार कर रही है। वो आया और फिर आने के बाद में दुष्टों का नाश किया। जो पशु है मतलब मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता, उसको जीते जी आग के झील में डाल दिया गया जो गंधक और से जलती है, वहां डाले गए। और शेष लोग उसके द्वारा, उसके मुंह से निकलने वाली तलवार के द्वारा मारे गए। सब पक्षियों ने उनके मांस को खा लिया, मतलब पृथ्वी क्लीन हो गई। और फिर 1000 साल का समय शुरू हो गया, द किंगडम ऑफ जीसस, यीशु मसीह का समय। Now there are people who are amillennialism या पैन मिलेनियलिज्म। पैन मिलेनियलिज्म, अमिलेनियलिज्म का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है बाद में, अमिलेनियल का मतलब होता है कोई मिलेनियल नहीं है, कोई 1000 साल का वास्तविक समय नहीं है। ये 1000 साल का एक्चुअली ये सिंबॉलिक है, चिन्ह है, ये एक चिन्ह है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जब से कलीसिया शुरू हुई तब से यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक वो मिलेनियल किंगडम है, मतलब परमेश्वर का राज्य। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला ना, मैं आया हूं अपने राज्य को बनाने के लिए, आत्मिक राज्य को। तो राज्य परमेश्वर का चालू हो गया। अगर वो लोग ऐसा बोलते हैं तो कितनी बार प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा, बाकी जगह पर पढ़ा, जहां पर 1000 सालों के बारे में लिखा गया है। तो कैसे हम उन चीजों को समझाएंगे? क्योंकि हमको वचन को तो वास्तविकता से लेना है। हर चीज को अगर हम लोगों ने चिन्ह बना दिया या ये बना दिया कि ये इस बात का प्रतीक है, इस चीज का प्रतीक है, सिंबोलिज्म, या फिर इस प्रकार से हम लोगों ने परमेश्वर के वचन को प्रचार करना चालू किया, तो हम लोग जो बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे परमेश्वर के वचन को लेकर के। लेकिन जब हम लोग इन वचनों को जब पढ़ते हैं और इसका केयरफुल स्टडी करते हैं, क्रोनोलॉजी को देखते हैं, सबसे बड़ी बात समय को देखते हैं, तो एक ही कंक्लूजन में हम लोग आ रहे हैं कि 60 साल का समय हुआ, जिसको क्लेश का समय बोलते हैं, जो डैनियल नबी की पुस्तक से था, जिसको 70वां सप्ताह बोलते हैं, क्लेश का सप्ताह, जिसके बारे में मत्ती 24 में यीशु मसीह ने बोला। और फिर उसके पश्चात क्या होगा? यीशु मसीह आएगा, अर्मागदन का युद्ध होगा, जो हम लोगों ने 16वें अध्याय में भी देखा, हम लोग 19वें अध्याय में देख रहे हैं। और वो युद्ध में शैतान और झूठे भविष्यवक्ता, मसीह विरोधी और अंधकार के साम्राज्य का नाश होगा और 1000 साल का समय जो है वो शुरू किया जाएगा। अभी ये जो स्थान है इसको बोला जाता है प्लेन ऑफ मेगिदो, मगिदो की तराई। जितने लोग इजराइल जा चुके हैं उन लोगों ने ये बैटलफील्ड देखा होगा, ये तराई देखा होगा। ये एदोम से लगा करके यरूशलेम से होते हुए जहोशापात की जो तराई है, मतलब बहुत ही लंबी चौड़ी फैली हुई ये एक तराई है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल बैटलफील्ड। ये प्राकृतिक बैटलफील्ड है जो सबसे बड़ी है पृथ्वी पर। नेपोलियन ने वहां पर कई युद्ध को लड़ा और उसने जब उस भूमि को देखा उसने बोला यह भूमि तो नेचुरल बैटलफील्ड है दुनिया की, यहां पर युद्ध लड़ना बिल्कुल ठीक है। बराक और देबोरा जो सिसेरा से लड़े, आपको वो युद्ध याद है, बराक और देबोरा न्यायी, तो वो भी इसी जगह पर लड़ा गया। गिदोन ने जो मिद्यानी के लोगों से युद्ध किया वो भी इसी जगह पर हुआ। साउल को फिलिस्तियों ने मार दिया गया, वो भी इसी तराई में, मगिदो की तराई में हुआ, प्लेन ऑफ मगिदो। फरो निको जिसने अच्छे राजा योशिया को मार दिया, वो भी इसी जगह पर हुआ। So this land has seen many bloodshed. टर्क्स के द्वारा, तुर्की लोगों के द्वारा, नेपोलियन के द्वारा,
कई अलग अलग राजाओं के द्वारा इस जमीन पर कई युद्ध हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक वो ट्रेलर है बड़े युद्ध का। और वो बड़ा और युद्ध, अंतिम युद्ध कौन सा है? वो होने वाला है द बैटल और द बैटल ऑफ अर्मागदन, जो अर्मागदन का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग अर्मागदन का युद्ध बोलते हैं। यशायाह 11 के अंदर से मैं आपको कुछ पद बताना चाहूंगा जो परमेश्वर वहां पर हमको क्या सिखाता है इन बातों के बारे में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कोई प्रश्न होने से आप लोग लिख सकते हैं और मैं आपको फिर उसके उत्तर भी दे दूंगा। यशायाह 11 उसका 1 से 5 यशायाह 11 उसका 1 से 5, वहां पर हम लोग देख रहे हैं ये जो हम लोग दर्शन देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, वैसा ही सिमिलर दर्शन वहां पर आपको परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए मिल रहा है, जो प्रकाशित वाक्य से कई सैकड़ों साल पहले लिखा गया वचन है। और वहां पर भी वही परमेश्वर के राज्य का बयान किया जा रहा है। सुनिए, तब यिशै की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल करके फलवंत होगी। ये किसके बारे में बता रहा है? द सन ऑफ डेविड। एंड हु इज दैट? मसाया। यिशै की ठूंठ में से, दाऊद का वंश में से ये कौन है? मसीहा है, जो हम लोग मत्ती में भी पढ़ते हैं। फिर ऐसा लिखा है, यहोवा का आत्मा और बुद्धि का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। He will be anointed for a special work. उसको अभिषेक किया रहेगा एक विशेष कार्य के लिए। वो कौन है? यीशु मसीह। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखा न्याय ना करेगा और न अपने कानों से सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। वो पृथ्वी को अपने वचन के सोते से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगा। ये उस यीशु मसीह के राज्य को इमेजिनरी तौर पे बता रहा है, उस यीशु मसीह के राज्य के बारे में बता रहा है जो होने वाला है। यहां पर लिखा है, जो प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा, उसका नाम क्या होगा? ही विल बी कॉल्ड फेथफुल एंड ट्रू, विश्वास योग्य और सत्य कहा जाएगा। और यहां पर भी हम लोग वही देखते हैं, 5वें पद में क्या लिखा है? उसके कटी का फेटा क्या होगा? धर्म, और उसकी कमर का फेटा सच्चाई, राइचियसनेस एंड ट्रुथ। यही चीज हम लोग वहां पर देखते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर। प्रकाशित वाक्य 19 में हम लोगों ने जो देखा, यही हम लोग यशायाह 11 के अंदर देखते हैं, एंड दैट इज धार्मिकता, राइचियसनेस। यशायाह 11 के अंदर हम लोग देखते हैं वो अपने मुंह के द्वारा, वो अपने मुंह के शब्दों के द्वारा पृथ्वी को ऐसा लिखा है, पृथ्वी को अपने सोटे से मारेगा, अपने वचन के सोटे से मारेगा। और यही चीज हम लोग प्रकाशित वाक्य 19 में देखते हैं कि उसके मुंह से एक तलवार निकल रही है। वो क्या कर रही है? मार रही है। प्रकाशित वाक्य 19 और यशायाह 11 दोनों ही के अंदर हम देखते हैं वो अपने राज्य को स्थापित करेगा। प्रकाशित वाक्य 19 और यशायाह 11 दोनों के अंदर हम लोग देखते हैं ही विल बी द कमिंग किंग, ही विल बी द वॉरियर किंग, ही विल बी द कॉन्करिंग किंग। वो आने वाला राजा है, वो योद्धा राजा है, वो विजयी राजा है। द सेम थिंग्स व्हाट वी हैव सीन। 11 का 6 से 7 जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं उसका वो राज्य को जो वो स्थापित करने वाला है। 6-7 पढ़ूंगा। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। Now what does this talks? This talks there will be the no more hostility even in the animal kingdom. पशुओं के बीच में भी कोई बैर नहीं रहेगा, कोई हिंसा नहीं रहेगी। जो गाय है और रीछ है वो एक साथ में चरेंगे। शेर भी क्या कर रहा है? घास खा रहा है। So again there will be no more predators. ये सारी चीजें नहीं रहेगी वो परमेश्वर के 1000 साल के राज्य में। 8 और 9 पढ़ूंगा, वहां पर ऐसा लिखा है, दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र से भरा रहता है। नाउ दिस टॉक्स अबाउट द अच्छे दिन। ये होते हैं अच्छे दिन। ये अच्छे दिन नहीं होते कि तुम्हारे पास में पैसा तो बहुत होगा लेकिन टैक्स भी उतना ही होगा। तुम्हारे पास में पैसा तो बहुत होगा लेकिन जो पेट्रोल की कीमत पहले आधी थी अभी वो भी डबल हो जाएगी। पैसा बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ जाएगी। ये वो अच्छे दिन नहीं है।
ये वो अच्छे दिन है जब परमेश्वर राज्य करेगा, जो पूरी तरह से अच्छे और धर्ममय होगा। क्यों? क्योंकि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सृष्टिकर्ता स्वयं राज्य करेगा। तो यशायाह 11 के अंदर उसी राज्य के बारे में बताया है जो प्रकाशित वाक्य 19 के अंदर बताया। लेट्स गो टू आइज़ाया चैप्टर 63। यशायाह 63 में मैं आपको लेकर के चलूंगा, वहां पर भी उस राज्य के बारे में कुछ बातों को कहा गया है। यशायाह 63, आइज़ाया 63, यशायाह 63 का 1 से 6 मैं पढ़ना चाहूंगा, और वहां पर भी वही आपको शब्दों को सुनने के लिए मिलेगा जो आपने प्रकाशित वाक्य 19 में थोड़ी देर पहले सुने। अभी हम पढ़ेंगे यशायाह 63 वर्स 1 to 6। सुनिए, ये कौन है जो एदोम देश के बोस्त्रो नगर में से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला जाता है। यह मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता है। अभी ये क्या है? ये वही क्षेत्र है, ये जो बता रहे ना एदोम देश से, ये वही क्षेत्र है। इट इज द सेम स्ट्रेच ऑफ मगिदो। ये मगिदो का ही वो लंबा क्षेत्र है जो नॉर्थ में एदोम है और साउथ है, ईस्ट है। ये पूरा वही एरिया है जो यहां पर बताया जा रहा है। और यहां पर क्या बताया गया जा रहा है? उसके लाल वस्त्र होंगे। लाल वस्त्र क्यों? लहू से, लोगों के लहू से, जो उसके विरुद्ध युद्ध करने आ रहा है उसके लहू से उसके वस्त्र लाल होंगे। और यहां पर क्या लिखा है? यहां पर दूसरे पद में लिखा है, तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद के दाख रौंदने के समान है? प्रकाशित वाक्य 19 याद है? 19 का फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। 19 का 15, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। अभी दाख रौंदने का मतलब क्या है? जो दाख रौंदता है, दाख मतलब अंगूर को जो पेड़ से इजराइल के अंदर जो पेड़ से रौंद करके उसके रस को निकाला जाता है, उसके वस्त्र पूरे लाल हो जाते हैं। और यही एक काल्पनिक शब्द यशायाह 63 में लिखा है कि उसके वस्त्र कैसे हैं? लाल हैं। क्योंकि यहां पर लिखा है 63 का 2 में, यशायाह में, तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद के दाख रौंदने के समान है? मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हां, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्र पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। नाउ द सेम थिंग व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू। चौथा पद, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था। बदला लेने का दिन मेरे मन में था। अभी ये बदला इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को बताना चाहता है, लेकिन ये बदला इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि वो जब ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये नहीं है। लेकिन वो इसलिए बदला लिया जा रहा है, ये राइचियस जजमेंट है। ये जो बदला है, ये जो पलटा है, ये जो वेंजेंस है, इट इज राइट वेंजेंस। ये सही और धर्ममय बदला है जो परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर ने बोला मेरे मन में वो दिन पहले से है और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। हालेलुया, मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। सो देयर इज होप फॉर यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपनी आशा सिर्फ पृथ्वी पर मत लगाएं, सिर्फ पृथ्वी को और दुनिया की बातों को ना देखें कि इसी से ही मुझे संतुष्टि मिलेगी। फॉर सम पीपल द ओनली हेवन इज दिस अर्थ ओनली। एक ही स्वर्ग है उनके पास में, वही है पृथ्वी है। तो वो इस पृथ्वी पर जितनी चीजें बटोरना चाहते हैं बटोरते हैं। क्यों? इसी को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। कैसा स्वर्ग? ऐसा स्वर्ग नहीं जहां पर परमेश्वर की महिमा है, लेकिन ऐसा स्वर्ग जहां पर उनके पास में सब कुछ है, ऐशो आराम है, उनको कोई दुख नहीं है। इतना होने के बाद में भी लोगों को नींद नहीं है। आज दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति, भारत का सबसे धनवान व्यक्ति, क्या आपके और मेरे तरह निश्चिंत होकर के सो सकेगा? नहीं। सो परमेश्वर बोल रहा है मेरे लोगों का वर्ष आ पहुंचा है, मेरे लोगों का समय आ पहुंचा है। सो देयर इज होप फॉर यू, देयर इज अ किंगडम फॉर यू। आपके लिए एक राज्य परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। सिर्फ एक स्थान नहीं रखा, एक घर नहीं रखा, एक राज्य रखा है जहां पर आप उसके संग होंगे। और वो अपनी महिमा में हमको अपने संग लेकर के भी आता है, इवन अर्मागदन का युद्ध में। लेकिन अर्मागदन का युद्ध में हम कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करेगा वो करेगा। आगे लिखा है 63 का 5 में यशायाह, मैंने खोजा पर कोई सहायक ना दिखाई पड़ा, मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला।
आगे लिखा है 6 के अंदर, हाँ मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा, अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बढ़ा दिया, उनके लहू को भूमि पर बढ़ा दिया। नाउ द सेम थिंग, यही चीज हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 19 में पढ़ा जो हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। लेट मी टेक यू टू द न्यू टेस्टमेंट नाउ। नए नियम में मैं आपको लेना चाहूंगा जो ओलिवेट डिस्कोर्स जिसे बोलते हैं कि जैतून के पर्वत पर जो यीशु मसीह का उपदेश था, पहाड़ी उपदेश था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 निकाल लीजिए, मत्ती 24 उसका 29 से 31, मत्ती 24 उसका 29 से 31 में पढ़ना चाहूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा। फिर ऐसा लिखा है, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव बीन वेटिंग फॉर माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस बात के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके दूसरे आगमन के लिए। 31 में लिखा है, वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस एक छोर से दूसरे छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे, उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। देयर विल बी पीपल हु हैव बिलीव्ड इन द लॉर्ड। उस 7 साल के समय में कई लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया। वो 1,44,000 की इजराइल के लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया, वो प्रचार कर रहे हैं। वो लोग हैं जो 1260 दिन के लिए, अंतिम 1260 दिन के लिए परमेश्वर ने उनको छुपा करके रखा। प्रकाशित वाक्य 12 याद है ना आपको? इजराइल की कई लोगों को परमेश्वर ने छुपा करके रखा 1260 दिन के लिए। वे लोग होंगे और कई और लोग जो यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं उन दिनों और मरे नहीं है, जीवित हैं, उन लोगों को इकट्ठा करने की बात यहां पर लिखी है। 25 का 31 में पढ़ना चाहूंगा। 25 का 31 जो सेम ओलिवेट डिस्कोर्स है, वही पहाड़ी उपदेश चल रहा है। और 25 का 31 में लिखा है, तब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। सब स्वर्गदूत उसके साथ में आ रहे हैं। पुराने नियम में प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने इन्हीं चीजों को देखा कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन की अपेक्षा की गई। नए नियम से हम लोगों ने देखा, यीशु मसीह स्वयं ने बताया, कई लोगों ने बताया, कई भविष्यवक्ताओं ने बताया कि यीशु मसीह के आने का दिन निकट है। प्रकाशित वाक्य 14 का 14 से 16 में उसके बारे में कुछ लिखा गया है, मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 14 से 16, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार करके कहा, अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवनी का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की। 20वें पद को मैं पढ़ूंगा। और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए। यह दाख रौंदना क्या है? यह अर्मागदन का युद्ध को बताता है। नगर के बाहर, इजराइल के यरूशलेम के बाहर उनको विनाश किया गया, अर्मागदन का युद्ध हुआ। और सुनिए यहां पर ऐसा लिखा है, और रसकुंड में से इतना लहू निकला। ये रसकुंड में से तो क्या निकलता है? रस निकलता है ना। यहां पर लहू निकल रहा है, क्यों? क्योंकि युद्ध हुआ है। रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचे। मतलब लगभग 4 फीट ऊंचा, लगभग 4 फीट ऊंचा नदी वहां पर बह रही है। और फिर लिखा है, और 100 कोस तक बहेगा। 100 कोस मतलब कितना होता है? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर, सोचिए कितनी बड़ा युद्ध है। 4 फीट तक ऊंचा, 320 किलोमीटर तक फैला हुआ, लहू ही लहू दिखेगा, लहू ही लहू बहेगा। क्यों? अर्मागदन का वो युद्ध होगा। और ये एदोम का, मैंने आपको बताया, उत्तर से लेकर करके दक्षिण तक, बीच में यरूशलेम इजराइल है, उत्तर से दक्षिण तक ये। लेकिन ये यरूशलेम में नहीं हो रहा है, यरूशलेम के बाहर हो रहा है, नगर के बाहर हो रहा है।
प्रकाशित वाक्य 14 का 16 के अंदर हम लोगों ने यही देखा था। 16 का 14 के अंदर, 16 का 14 में पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य पर ऐसा लिखा है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। 16 का 16 में लिखा है, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगीदोन कहलाता है। हरमगीदोन कहलाता है। अभी मैं आपको क्रोनोलॉजी बताना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल है क्रोनोलॉजी। ये 60 साल का समय चल रहा है, उससे पहले कलीसिया उठा ली गई, जिसको हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक देखा। अभी मैं उनको सबको ज्वाइन कर रहा हूं। और उसके बाद में 60 साल का क्लेश का समय आया, जब परमेश्वर का प्रलय आ रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह भी आ रहा है। और उसके बाद में यीशु मसीह का दूसरा आगमन हुआ, हर्मागदन का युद्ध हुआ। 19वें अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह वापस आया। 20वें अध्याय में हम लोग देखते हैं 1000 साल का, जो 1000 वर्ष का जो यीशु मसीह का राज्य है, उसको शुरू किया गया। और उसके अंत में 21वां अध्याय और 22वें अध्याय में हम लोग देखते हैं नया आकाश नई पृथ्वी, उस अनंत काल की ओर प्रभु हमको लेकर के गया। अभी 1000 साल का जो समय होने वाला है वो इस पृथ्वी पर होने वाला है, बाहर नहीं, इसी पृथ्वी पर। जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही। लेकिन पृथ्वी बिगड़ जाएगी, क्योंकि इतने सारे प्रलय आएंगे। जो पानी है वो लहू में बदल गया, सब तरफ कचरा ही कचरा फैला हुआ है, मृत्यु ही मृत्यु है, बदबू ही बदबू है। वो सारी चीजें धुल करके साफ हो जाएगी, रिनोवेट हो जाएगी। और 1000 साल का परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य होगा जो इस पृथ्वी पर होगा। 1000 साल के बाद में क्या होने वाला है? एक नया आकाश नई पृथ्वी बनाई जाएगी, जो प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में हमको देखने के लिए मिलता है। और वहां पर वो अंतिम स्टेट होगी फॉर द बिलीवर्स, विश्वासियों के लिए वह अंतिम स्थान होगा जहां पर हम प्रभु के साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। नाउ दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट दिस पैसेज टॉक्स अबाउट। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 16 क्या बता रहा है, उसका यह सिर्फ मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय दिया है। इसका संदेश कल हम लोग सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 16 को 3 भाग में बांटा गया है। द फर्स्ट इज रिटर्न ऑफ द कॉन्करर, सेकेंड इज द रेजिमेंट्स ऑफ द कॉन्करर, थर्ड इज द रूल ऑफ द कॉन्करर। फिर से बताना चाहूंगा, द रिटर्न ऑफ द कॉन्करर। रिटर्न ऑफ द कॉन्करर का मतलब क्या है? उस विजेता का, उस महिमामय विजेता की वापसी। पहला क्या है? महिमामय विजेता की वापसी। दूसरा है द रेजिमेंट ऑफ द कॉन्करर। इस महिमामय विजेता जो है, जो ये राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, इसकी सेना, इसके सेना में कौन कौन होंगे, और फिर अंतिम में इसका किस प्रकार से राज्य होगा, उन बातों को हम लोग देखेंगे। Now this has been the most richest of wonderful truths that we have been learning. जो हम लोग महान सच्चाइयों को सुन रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत होने वाला है कल शाम का समय, जब हम लोग इन बातों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी कई लोगों का यह सवाल होगा और इस प्रकार का सवाल सोच रहे होंगे, वो 1000 साल के समय में और परमेश्वर के राज्य में हम क्या करेंगे, कलीसिया क्या करेगी? और कई लोग बोलते हैं, अरे कलीसिया क्या करेगी, आराधना करती रहेगी, परमेश्वर की उपासना करती रहेगी, मतलब गाने ही गाने होंगे, हालेलुया। नहीं, कलीसिया क्या करेगी, उन बात के बारे में आप उत्साहित रहिए, जागरूक रहिए। और कल हम लोग देखेंगे कि कलीसिया उस समय क्या करेगी। आप और मैं, सिर्फ कलीसिया नहीं, सॉरी, मैं आई विल रिफ्रेज माय सेंटेंस, सिर्फ कलीसिया नहीं, लेकिन जितने भी छुड़ाए गए लोग हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि वो जो दुल्हन है, विशेष करके तो वो कलीसिया है जिसको परमेश्वर दुल्हन के रूप में उठा रहा है। लेकिन उस दुल्हन को फिर हम लोग एक्सपेंड होते हुए देखते हैं, बढ़ते हुए देखते हैं। उस दुल्हन के साथ में और कौन कौन जुड़ गया? पुराने नियम के संत जो पुनरुत्थित हुए वे भी जुड़ गए, और उस दुल्हन के साथ में इजराइल भी जुड़ गई। उस दुल्हन के साथ में जो लोग बचाए गए उस क्लेश के समय में, 60 साल के समय में, वे भी जुड़ गए। जो जीवित हैं वे लोग भी जुड़ गए, और ये एक बड़ी जाति बनी जो उस 1000 साल के समय में जाएगी। सिर्फ विश्वासी, अविश्वासी नहीं। अभी कई प्रचारक ये बोलते हैं उस 1000 साल के समय में अविश्वासी भी जाएंगे, इधर से जो बचे हैं वो सब जाएंगे। अगर ऐसा है तो यहां पर ये लिखा गया है कि उन सब लोगों को तो मार डाला गया, तो कौन लोग जा रहे हैं? ये जो अविश्वासी है, यही तो यीशु मसीह के खिलाफ युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, और इनको तो मार डाला गया। तो कौन से अविश्वासी है जो यहां पर जाएंगे? अभी याद रखिए, सबके सब युद्ध करने के लिए इधर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे, ज्यादातर लोग युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कई लोग बाकी भी रहेंगे जो अविश्वासी हैं। उनका काम कौन करेगा? उनका काम तमाम स्वर्गदूत करेंगे, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्या करेंगे, वो हटा देंगे। भेड़ों से बकरियों को हटाना, वो हम लोगों ने देखा था, वो जो मैंने आपको मत्ती रचित सुसमाचार से बताया था, वो सारी चीजें उस समय होगी। और विश्वासी लोग 1000 साल के समय में प्रवेश करेंगे। अभी ये विश्वासी लोग उस 1000 साल के समय में क्या करेंगे? आर दे गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द जजमेंट, और आर दे गोइंग टू बी
हैव अ स्वॉर्ड, वो जो यीशु मसीह का जो राज्य होने वाला है, यीशु मसीह का जो ये युद्ध होने वाला है, खास तौर से वो 1000 साल का राज्य होगा, उससे पहले ये युद्ध होगा। इस युद्ध में आप और मैं क्या करेंगे? क्या हम लोग न्याय करने का काम करेंगे? क्या हम लोगों के पास में तलवारें होगी? क्या हम लोग एक्शन करेंगे? क्या हम लोग कार्य करेंगे? मतलब हम लोग मारेंगे, हम लोग युद्ध करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वन विद द रेजिमेंट ऑफ क्राइस्ट, ये यीशु मसीह की जो ये सेना है, इसके अंदर हम लोग उसके साथ में आएंगे सफेद घोड़े पे सवार होकर के। तो क्या करेंगे, हमारा रोल क्या होगा, उन बातों को हम लोग कल देखने वाले हैं। सो दिस इज अ वंडरफुल प्लेस टू स्टॉप राइट नाउ। ये एक अच्छा स्थान है जहां पर हम लोग आज की शाम का प्रचार खत्म करेंगे। कल हम लोग देखेंगे कि आखिर हम उस सेना के अंदर क्या कार्य करेंगे, हम उसकी जो सेना में आ रहे हैं हम उसमें क्या करेंगे। रीड एंड स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। इन वचनों को आप पढ़ें, इन वचनों को समझने की कोशिश करें। जो डाउट्स हो लिख दें, और अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। आपका जो डाउट होगा उसको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। पुराने मैसेजेस यदि आप देखना चाहते हैं, ऊपर लिंक दिया गया है, उसको दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। आप लोग भी पढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमारे लिए एक आशा है, हमारे लिए तूने एक राज्य रखा है, हमारे लिए वो स्थान रखा है परमेश्वर जब हम तेरे संग होंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जब तू आएगा राज्य करने के लिए, जब तू आएगा वो अर्मागदन का युद्ध करने के लिए, तू हमको अपनी कलीसिया को अपने साथ में लेकर के आएगा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू जो महिमामय राजा है, विजयी राजा है, तूने हमको भी परमेश्वर उस विजयी सेना का हकदार बना करके रखा है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि आज जो लोग तुझे नहीं जानते वे लोग भी तुझे जाने पहचाने और उस विजयी सेना के अंदर प्रवेश करने वाले बने परमेश्वर। हर एक के जीवन में तू आशीष दे। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। वेट फॉर टुमारो अंटिल वी सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम लोग क्या करेंगे कल, हम लोग इसमें देखने वाले हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।